मंच से जब ये बोलते हैं ना कुछ कथा वाचन करते समय, तो ध्यान से देखना, पीछे म्यूजिक बज रहा होगा, एक तंबूरा बजाते हैं, टुई टुई टुई। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखो बाबू, इस अमृत काल में यदि आपको इंजीनियर बनना है तो पेपर लीक कराना आना चाहिए, सत्यानाशी नेता बनना है तो झूठ बोलना आना चाहिए, और फर्जी कथावाचक बनना है तो इन लोगों की तरह थूक के चाटना आना चाहिए। आप सभी लोगों को नैया पार की राम राम और स्वागत है नैया पार के नए कार्यक्रम, भारत का सबसे बड़ा पाखंडियों का पोल खोल अभियान। और आज के एपिसोड में पोल खुलेगी जया किशोरी जी की। आइए शुरू करते हैं। नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। छोटी सी उम्र में कैसे मालूम चल जाता है कि हिंदू धर्म नहीं एक धंधा है, और इस धंधे से अपना जीवन आलीशान जिया जा सकता है। इस लड़की ने धर्म का सहारा लिया, अब इसका आलीशान घर है, लग्जरी लाइफ है, बड़ी बड़ी कारें हैं, गुच्ची का सॉल है, महंगा बैग है। इस बैग की कीमत सुनते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए है। महंगी घड़ियां हैं, आईफोन का शौक है, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना है। कुल मिला के धर्म का सहारा लो और पूरे जिंदगी को परिवर्तित कर लो। जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो पढ़ाई लिखाई है। जितने ज्यादा मंद बुद्धि होगे इस देश में उतने बड़े बाबा बन सकते हो। मैं इस लड़की से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि जीवन में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़े बड़े ब्रांड पहनने का शौक है, तो मेहनत करके कर लो। जैसे इस पिन्नी लड़की को देखो, रो रो के बड़ा पाव बेच के महीने का करोड़ों कमा रही है, लेकिन मेहनत तो कर रही है, रो रो के कर रही, लेकिन कर तो रही है। डॉली बहना को देखो, बड़े बड़े बाल हैं, चाट चाट के चाय बेचते हैं, सब लोग पी रहे हैं, और आज देखो कहाँ पहुंच गए हैं। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। लेकिन तुम धर्म का सहारा ले रही हो। अगर तुमसे बड़ा पाव नहीं बेचा जा रहा है, चाय नहीं बेची जा रही है, तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, जया किशोरी जी, आपसे भी, भारत के सभी युवाओं से, शेयर मार्केट भविष्य का मार्केट है। उस शेयर मार्केट पर ध्यान दीजिए, उसको सीखिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी शेयर मार्केट खत्म कर सकती है। और कई सारे एप्लीकेशन हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे आपको शेयर मार्केट की जानकारी देने के लिए। उसमें से एक एप्लीकेशन है यूनिवेस्ट, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक्सपर्ट के थ्रू आपको ट्रेडिंग कॉल मिलते हैं, जिन पे आपको एग्जिट और एंट्री का पता लगता है। उदाहरण के लिए इन्होंने इस ट्रेड पर 4 दिन में 10% का रिटर्न दिया। इतना ही नहीं, फ्यूचर और ऑप्शन में भी इनकी एक्यूरेसी बहुत कमाल की है। जैसे इस ट्रेड में 10,000 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ, और ये ट्रेडिंग कॉल आपको रियल टाइम मार्केट आवर्स में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, तीनों जगह पर प्राप्त होंगी। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन की जो एक्यूरेसी है वो लगभग 85% के आसपास है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 183 रुपये प्रति माह। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप नीचे दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन पर जाते हो तो मेरी तरफ से या मेरे जरिए आपको 5 ट्रेड इसमें फ्री मिलेंगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में लगभग 80% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए यूनिवेस्ट ऐप। अपनी सावधानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से यहाँ निवेश करना है। पहले सीखें फिर निवेश करें। लेकिन मैं भारत के सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, शेयर मार्केट जरूर सीखें, जरूर सीखें, जरूर सीखें। तो शेयर मार्केट में लाभ कमाना है तो तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए। किस लेवल का स्किल होना चाहिए? इस लड़की के लेवल का। गजब का स्किल है, धर्म का डर दिखाकर लोगों को कन्विंस करने का स्किल। अब आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं कि सर आप एक साध्वी के बारे में ऐसा कैसा बोल सकते हो। मैं स्पष्ट कर दूं, यह लड़की कोई साध्वी नहीं है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। इसी लड़की ने एक इंटरव्यू में यह बात स्पष्ट की है कि मैं कोई साध्वी नहीं हूं। आप भी सुनिए। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ, और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। तो इस इंटरव्यू से यह स्पष्ट होता है कि यह लड़की एक बिजनेसमैन है जो धर्म का प्रोडक्ट बेचती है, और धर्म का प्रोडक्ट बेचने से जो पैसा आता है उन पैसों से यह अपनी इच्छाएं पूरी करती है। चूंकि इसकी इच्छाएं अनंत हैं, जो इसके चाल चलन से मुझे लग रहा है, तो पैसा भी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होगा। धर्म से अच्छा कोई धंधा नहीं बचा हिंदुस्तान में। जीरो इन्वेस्टमेंट, टैक्स नहीं देना है, खतरनाक रिटर्न्स आते हैं। कर दिया उसने धर्म में इन्वेस्ट। बचपन से ही धर्म का स्टार्टअप इसने स्टार्ट कर दिया था।
नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़की। अच्छा खासा पैसा आया, लोगों से कहती थी मोह माया से दूर रहो। लोगों ने अपनी मोह माया इसको दे दी, तो इसको मोह हो गया ब्रांड का। माया आ ही गई तो उस माया का प्रयोग करके ब्रांड के मुंह में फंस गई है। जो बच्ची माथे पर तिलक लगाती थी, बड़े होकर पार्लर की बिंदी में बदल गई। मैं किसी ब्यूटी पार्लर के खिलाफ नहीं हूं। बच्चियों को पहनने ओढ़ने का पूरा अधिकार है, और वो अधिकार इस बच्ची को भी है। इस बच्ची से मुझे व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस चीज से है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने धर्म का सहारा क्यों लिया। जो आपके अनुयायी हैं, अब उनका क्या होगा। हमारे देश में किसी भी कथावाचक को भगवान का दर्जा तुरंत दे दिया जाता है। घरों के मंदिरों में इन लोगों की फोटो रखी जाती हैं, और फिर बाद में आकर ये बोल दें कि हम कोई साध्वी नहीं है, तो कितने इनके अनुयायियों का दिल टूटा होगा। क्या धर्म पे भरोसा उठा होगा। तो धर्म के इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसे ही पाखंडी। अब जैसे मैंने इसको पाखंडी बोला, फिर बुरा लग सकता है कि सर ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो बुरा लगने वाली क्या बात है। एक डॉक्टर लग्जरी लाइफ जी सकता है, एक फिलोसफर लग्जरी लाइफ जी सकता है, एक नेता लग्जरी लाइफ जी सकता है, तो एक धर्म प्रचारक लग्जरी लाइफ क्यों नहीं जी सकता। याद रखना, धर्म जीवन का आधार है, और जीवन के आधार से अगर मजाक करोगे तो पूरा जीवन गिर जाएगा। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे, अब बैठ जाओ। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। और यदि ये ट्रेंड सेट हो गया कि पहले धर्म का प्रचार करो, उस प्रचार से जो पैसा आए उससे लग्जरी जीवन जियो, तो आगे आने वाली पीढ़ियां इसी धंधे में प्रवेश करना शुरू कर देंगी। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत चतुर चालाक हैं, जैसे कि अभिनव अरोरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पूरी तरह से धर्म का मजाक बन रहा है और इस पर रील्स भी बनाई जा रही हैं। सोच कर देखो, क्या सनातन धर्म इतना हल्का हो चुका है कि इन पाखंडियों के चलते हमारे धर्म की रील्स बनाई जाए। क्या इस्लाम धर्म में ये पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर सनातन धर्म में पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हम तर्क से नहीं सोच रहे हैं। और अगर किसी को धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करना है तो उसकी शर्त बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि उसको वैराग्य जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ तो बड़े बड़े टेंट होते हैं, जनता गर्मियों में मर रही है, पीछे बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, एसी लगी हुई है, कार से चल रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी जिंदगी को जी रहे हैं। वो जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं, गीता भागवत का, रामायण का, उसका एक अंश नहीं जी रहे हैं वो लोग। तो अगर प्रचार करना है तो फिर ऐसे बाबा संत बनो जिनके तन पे कपड़े ना हो, कष्ट का जीवन हो। क्योंकि जो सब चीज त्याग देता है वही तो दूसरों को कुछ त्यागने की सलाह देगा। अब ऐसी लड़कियां बोलती हैं मोह माया से दूर रहो। धनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में है। और ये लड़कियां मोह माया से दूर होने की सलाह देती हैं, खुद मोह माया में फंस रही हैं। तो धर्म का मजाक नहीं तो और क्या है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो धार्मिक प्रचारक हैं, धर्म गुरु से संबंधित कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी कथावाचक हो, उसका जीवन बहुत जन सामान्य होना चाहिए। लोग उससे प्रेरित हों कि नहीं, दिखावे की जिंदगी नहीं, वास्तविक जीवन है। यहाँ तो हमारे धर्म प्रचारक 5-5 कपड़े दिन में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात समझना इन पाखंडियों की, कि इन लोगों की कभी कथनी करनी एक नहीं होती। मंच से जब ये बोलते हैं ना कुछ कथा वाचन करते समय, तो ध्यान से देखना, पीछे म्यूजिक बज रहा होगा, एक तंबूरा बजाते हैं, टुई टुई टुई, और म्यूजिक की आड़ में जो कुछ भी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब सच बोल रहे हैं। जैसे ये लड़की गाय के बारे में क्या बोल रही है, जरा ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। कितना आनंदित मन हो जाता है कि गाय के बारे में इसके विचार कितने अच्छे हैं। इसको तो गाय का संरक्षक घोषित कर देना चाहिए। फिर अगले ही पल तुम ये वीडियो देखते हो जिसमें यह लड़की बैग ले जाती हुई दिख रही है। आपको मालूम है, यह बैग एक ऐसी कंपनी बनाती है जो अपने प्रोडक्ट में गाय के चमड़े का भी इस्तेमाल करती है, और यह बैग 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि 2.5 से 3 लाख रुपए का बैग है, प्रॉब्लम यह है कि इस बैग में चमड़े का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि इस लड़की ने एक बयान में कहा था कि मेरे बैग में चमड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकी मैं किसी की गारंटी नहीं लेती। सुनिए।
कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। अब इस मंद बुद्धि से कोई ये पूछे, या तो ये मंद बुद्धि है या आप और हम मंद बुद्धि हैं, कि ऐसी कौन सी अटकी डली थी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना पड़ रहा है जिस कंपनी के प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं गाय के चमड़े का भी इस्तेमाल हुआ हो। क्या तुम्हारी अटकी डली थी? कौन सा आसमान फट जाता अगर तुम ये बैग नहीं लेती? बात करती हो मोह माया से दूर रहने की, बात करती हो गाय के संरक्षण की, बात करती हो धर्म के रक्षा की, और हरकतें हैं तुम्हारी टुच्ची। बैग चाहिए तुम्हें लुच्ची, साल चाहिए तुम्हें गुच्ची। बात यहीं पर नहीं रुक रही है, अब इसकी आप गाड़ी देखिए। ये जो वीडियो में आप गाड़ी देख रहे हो ना, यह करोड़ों की गाड़ी है। ये गाड़ी तुम्हारे और हमारे चंदे से ही खरीदी है इस लड़की ने। तो इस गाड़ी में जो अंदर सीटों में लेदर यूज हुआ है ना, वो नेपा लेदर है, उसमें भी गाय के चमड़े का इस्तेमाल होता है। गैया को सिर्फ पशु मत के। ऐसे लोग हमें गाय की रक्षा करना सिखा रहे हैं। अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली ना, तो याद रखना, जैसे बीच सड़क पर अरंडी का तेल बिचता हुआ दिखता है ना, ऐसे ही धर्म प्रचारक हर गली में मिलेंगे। और हमारे देश की वो हालत हो जाएगी, छत पर खड़े होकर 2 पत्थर फेंको तो एक भ्रष्ट नेता में पड़ेगा और एक फर्जी कथावाचक में, क्योंकि अब कथा वाचना धंधा हो गया है, धर्म का प्रचार नहीं। अब इस वीडियो के अंत में मन में ये प्रश्न तो जरूर आएगा कि आखिरकार इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? इस बच्ची के ऊपर वीडियो बनाने का आपका उद्देश्य क्या था? आप क्या मैसेज देना चाहते हो जनता को? तो मैं आप लोगों को बस यही मैसेज देना चाहता हूं, मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को, कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, हर तीसरी रील हमारे हिंदू धर्म के मजाक के ऊपर है, उनके पीछे यही पाखंडी जिम्मेदार हैं। देखने में जब देखते हैं तो इन लोगों की रील्स वायरल होती हैं, इन लोगों का मजाक उड़ रहा होता है, पर एक्चुअली वो हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अंधभक्ति ना करें। हिंदू धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। कोई भी कर्पूर चंदन तिलक लगा के, भगवा पहनकर, आसन लगाकर, माइक और कैमरा लेकर प्रवचन देना शुरू कर दे, पहले उसका बैकग्राउंड तो देखें कि आखिरकार इन्हें कितने वेदों का ज्ञान है, कितने पुराणों का ज्ञान है, गीता रामायण का कैसा ज्ञान है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि छत पर खड़े होकर 2 पत्थर फेंकोगे तो एक पत्थर भ्रष्ट नेता में और एक पत्थर जाकर लगेगा इसी प्रकार के फर्जी कथावाचकों पर। ऐसे शून्य ज्ञान वाले लोगों को अगर हम अपने धर्म की सेलिब्रिटी बनाएंगे तो हमारा धर्म खड्डे में ही जाएगा। और इस बच्ची को देख के ऐसा लगता है कि यह अनिरुद्धाचार्य की फीमेल वर्जन है। जी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं। गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के का गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। ध्यान से देखो इस लड़के को, अगर मेकअप थोड़ा और डार्क कर दिया जाए और गुनगुने पानी में इसको उबाल दिया जाए तो बिल्कुल यही रूप निखर के आ जाएगा। हमारे देश में इस बाबा की जितनी रील वायरल हुई है मजाक के तौर पर, उसकी किसी की नहीं हुई है। क्या धर्म इतना हल्का है कि हमारे देश में कोई भी आकर हमारे धर्म का मजाक बना के रील बना दे, वो भी इन पाखंडियों के दम पर, इन पाखंडियों की वजह से? अरे गंभीर होना चाहिए हिंदू धर्म को नेतृत्व करने वाला कोई भी साधु। ऐसे चिटपुंडियों को, ऐसे हल्के लोगों को हमने अपना नेतृत्व थमा दिया है तो हमारे धर्म का मजाक ही बनेगा। अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे इंसान को इंसान ही रहने दो, इन लोगों को भगवान का दर्जा ना दो, क्योंकि इंसान गलती करता है और यह गलती जब होती है तो इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक गलती है। मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मैं अपने धर्म के रक्षा के लिए जो भी मुझसे बनेगा मैं करूंगा। आप भाई बहनों में जिसको लगता है मैं सही हूँ, वीडियो को शेयर करें। जिसको लगता है मैं गलत हूँ, आपको जो मुझसे कहना है कमेंट में कहिए। स्वागत है। शायद अपने भाई बहनों का मैं कमेंट स्वीकार करूंगा। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू धर्म। हाय गाइस, हम चले बाजार। तो कैसे आप सभी लोग? हमने एक ब्लॉग बनाना शुरू किया है।
ऐसे लोगों के साथ, चलो ऐसे लोगों के साथ एक और आदमी है मेरे साथ, देख लो ये, हम लोग जा रहे हैं तो ब्लॉग बना रहे हैं। आप लोग जाके ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बताइए कैसा है। तो नैया पार के कई सारे चैनल है, इस चैनल पे आपको सोशल इशू संबंधित कई सारे वीडियोस मिलते हैं। MPPSC के लिए अलग है, UPSC के लिए अलग है, नेट JRF के लिए अलग है, ये ब्लॉग के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ब्लॉग देखने के लिए एक नया चैनल बना है, उस पर जाकर विजिट कीजिए। ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।